एक बात को लेके आप बट कर रहे हैं। हाँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन? प्रज्ञा ठाकुर कौन प्रज्ञा है? ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीज? सारे। झूठ मत बोलिए। हिंदू हिंदू कहाँ से आया बीच में? आप क्यों लेके आ रहे हैं हिंदू को? दोस्तों, मैं नफरती चिंटू बोलूंगा, तुम चौहान के समझ लेना। मैं दंगाई बोलूंगा, तुम चौहान के समझ लेना। मैं मंदबुद्धि बोलूंगा, तुम चौहान के समझ लेना। मैं दिमाग से पैदल बोलूंगा, तुम चौहान के समझ लेना। मैं बहुत कुछ बोलूंगा, तुम चौहान के समझ लेना। क्योंकि सुरेश चौहान के नाम ही काफी है नफरत के लिए। इसका नफरत एक खास समुदाय से दिखता है। इसका नफरत बॉलीवुड से दिखता है। इसका नफरत इतिहास व इतिहासकारों से दिखता है। इसका नफरत क्रिकेटर्स से दिखता है। यानी कि इसके रग रग में नफरत भरा हुआ है। जहां भी देखो नफरत, जहां भी देखो नफरत उगलता है, जहां भी देखो नफरत ही परोसता रहता है। जाहिर है इस मानसिकता के लोगों को हर जगह पे, हर चीज में सिर्फ नफरत ही नफरत दिखता है। ये वही चौहान के है जो नफरत देखते देखते हमारे देश के क्रिकेटर्स के खिलाफ भी नफरत परोसने लग गया और एक वीडियो हिंदू मुसलमान करता हुआ ट्वीट कर दिया। जाहिर है इस तरह के मानसिकता वाले लोगों से इससे ज्यादा की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो आज कर रहे हैं ये कल भी करेंगे और सदा करते रहेंगे, क्योंकि इनके लिए कानून कुछ भी नहीं है। ये कानून को जेब में लेकर के घूमते हैं। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं दिखेगा। ये हमें और आपको सबको पता है। भले ही ये देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान करे, उनके बीच हिंदू मुसलमान करे, उनके प्रति नफरत लोगों के बीच परोसे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वही सुरेश चौहान के है जिसे एक्टर प्रकाश राज ने इंटरव्यू के दौरान इसे धरकर कूट दिया था। ऐसा कूटा कि इस बंदे ने दोबारा से एक्टर प्रकाश राज के सामने नहीं गया। एक बात को लेके आप बट कर रहे हैं। हाँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन? प्रज्ञा ठाकुर कौन प्रज्ञा है? ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीज? सारे। झूठ मत बोलिए। आपने पहले स्पॉन्टेनियस जवाब स्पॉन्टेनियस अच्छा है। क्या कर रहे हैं आप? हाँ। हिंदू कहाँ से आया बीच में? आप क्यों लेके आ रहे हैं हिंदू को? हिंदू धर्म अलग है। हाँ। एक कुछ लोग हिंदुत्व बोल रहे हैं ना, हम्म। वो अलग है। आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? विदेशी लिंचिंग है भाई। अगर आपकी मोदी ने जाके ऐसे गले लगाए बिरयानी खा के आया हाँ, हाँ, पाकिस्तान के साथ, वो गलत नहीं है। हाँ। तो ये भी गलत नहीं है। दोनों कुछ में भी यार, अभी- बीजेपी अकेले थोड़ी है भाई, उनका भी महा घटिया बंधन है भाई। मैं तो पत्रकार हूँ, बीजेपी वाला नहीं, आप रहेगा तो पत्रकार मैं नहीं। कांग्रेस आप वाले की तरह बात पत्रकार नहीं करूंगा। हैं, आप जी हाँ, तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसे लगता है कि हम मनमानी कहीं भी किसी के सामने भी कर देंगे, लेकिन शायद इसे यह पता होता नहीं कि हर इंसान एक तरह नहीं होता, हर इंसान दंगाई नहीं होता, हर इंसान नफरती नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को समझते हैं, इंसानियत को समझते हैं, और इस तरह के नफरती चिंटुओं के साथ सामना होता है तो धर के इसी तरह से कूट भी देते हैं, जो कि होना भी चाहिए। वैसे तरीके से तो चौहान के को जेल के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि इसने जिस तरह से देश में माहौल बनाया है, इस माहौल बनाने के लिए इस नफरती चौहानके को तो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि अगर चौहानके के जगह पे कोई मुस्लिम नेम वाला बंदा होता तो कार्रवाई कब की हो चुकी होती, सारे धाराएं लग चुकी होती, रासुका से लेकर के कई सारे गैर जमानती धारे लग चुके होते और सलाखों के पीछे भेज दिए जाते। लेकिन चौहानके के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक होता नहीं दिख रहा है। मतलब साफ है कि इसका सपोर्ट कहां से है, इसे सह कहां से मिल रहा है, इसे समर्थन कहां से मिल रहा है, जिस वजह से ये दिन भर बैठ करके नफरत और सिर्फ नफरत पूरे देश में परोस रहा है। बहरहाल चौहानके की इन हरकतों को देख कुछ मुट्ठी भर लोगों को लगता है कि यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है, लेकिन दरअसल पता नहीं कि यह राष्ट्रभक्ति नहीं, देशभक्ति नहीं, बल्कि यह देशद्रोही कार्य है, यह राष्ट्रद्रोही कार्य है जो देश को तोड़ने का काम करेगा। क्योंकि इस तरह के लोग कभी देश को जोड़ने का काम कर ही नहीं सकते। आजादी से पहले भी ऐसे लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और आज के डेट में भी ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर जिसे यह लगता है कि इस तरह के लोग इस तरह से उल जुलूल बात करके, नफरती बात करके देश को जोड़ेंगे, तो ये लोग किसी भ्रम के शिकार हैं, ये किसी गलत फहमी के शिकार हैं।
आंखों पर से पट्टी खोलो और समझो कि दरअसल हमारे देश में जो संविधान है, संविधान कभी भी इस तरह का इजाजत नहीं देता। हमारे देश का कानून इस तरह के कार्यों के लिए इजाजत कभी किसी को नहीं देता। लेकिन अंधभक्ति में सही और गलत कुछ दिख नहीं पा रहा। बस हम जाते जाते यही कहेंगे कि जिसे जितना नफरत फैलाना है, जिसे जितना नफरत करना है वो नफरत कर ले, उससे 10 गुना ज्यादा हम प्यार करना जानते हैं और प्यार करेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।